जगत का उद्धार करने नगर भ्रमण पर निकले हैं प्रभु जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग मौसी से मिलने पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर। सोलह पहियों पर सवार प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए उमड़ी है भक्तों की भीड़। भक्तों के बीच उनके कष्टों को काटने आए हैं प्रभु जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी शहर की जगन्नाथपुरी धाम में आकर हर कोई अपने आप को धन्य समझता है, क्योंकि धरती के इसी बैकुंठ लोक में महाप्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। यहीं पर 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की धड़कनें सुनाई देती हैं और यहीं पर महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रहस्य से भरी प्रभु जगन्नाथ की यही अलौकिक दुनिया आज उनके भक्तों से पटी हुई है, क्योंकि 9 दिनों की यात्रा पर प्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण पर जो निकल पड़े हैं। और ऐसे में जिस ब्रह्म पदार्थ को कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन महसूस जरूर किया है, उसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या कहती है। 20 साल बाद क्यों बदल दी जाती है महाप्रभु की प्रतिमा। अविनाशी ब्रह्म पदार्थ को देखने की मनाही क्यों है। अद्वितीय और अद्भुत ब्रह्म पदार्थ का सच क्या है, इसको लेकर प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की देववाणी क्या कहती है, पहली दफा देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 4 धामों में से जगन्नाथपुरी जितना चमत्कारी है उतना ही रहस्यमय भी। जी हाँ, नमस्कार। जगन्नाथपुरी से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी। आपका स्वागत है गुरु जी। जय जगन्नाथ। आप लोगों को सभी को स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जी ब्रह्म पदार्थ नहीं मां, ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो कोई पदार्थ में नहीं आता है। नहीं देखिए, हमने जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ा आर्टिकल्स में पढ़ा, उसमें जो ब्रह्म पदार्थ के बारे में जो जिक्र है, माफ कीजिए गलत भी हो सकता है, होगा भी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि मंदिर की एक परंपरा है, हमेशा हर 12 साल बाद प्रभु की प्रतिमाएं बदली जाती हैं। हाँ माँ, है हर 12 वर्ष में प्रावधान है, पर कभी कभी 18 साल में, 9 साल में, समय तिथि के अनुसार उसका परिवर्तन होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि समूचे शहर की लाइट बंद हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा। मंदिर में सारा मंदिर का लाइट बंद होता है, उनके अलावा किसी को भी अंदर जाने की, जगन्नाथ क्षेत्र की सारा डिस्ट्रिक्ट का लाइट बंद हो जाता है। जी, मंजूरी नहीं होती है। और जब प्रतिमाएं बदली जाती हैं तो उस समय किसी को भी अंदर देखने की इजाजत नहीं होती। कहते हैं कि अगर किसी ने देख लिया वो जो ब्रह्म पदार्थ, उसका मृत्यु हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, अच्छा, हकीकत क्या कहती है हाँ, इसकी? उसका मूल तत्व ही है। देखिए, भगवान गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा ब्रह्म क्या है, जो ही ब्रह्म का बात करते हैं, तो ब्रह्म को प्रभु कृष्ण ने बताया, बोले जिसका कोई अंत नहीं, किसी ने भी नहीं जिसका देखा कोई सृष्टि नहीं। माँ ब्रह्म के बारे में बताते जी, जिसका कोई सृष्टि नहीं, जिसका कोई सृष्टि करने वाले नहीं जी, और जिसका कोई अंत नहीं, ना विलय नहीं, ना सृष्टि नहीं है, वही ब्रह्म है जी। और दूसरा वो बोलते हैं जो परम अक्षर है, यानी अक्षर से परे जो है वो ही ब्रह्म है। और तीसरा जो बताते हैं, जो भगवान से सृष्टि हुए ज्योति है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और वही बात आपने जो बताया, जगन्नाथ जी की शरीर के मध्य में, दारू के मध्य में वो ज्योति है, वही ब्रह्म है। वो ज्योति का कोई दर्शन करे तो उनका मृत्यु हो जाता है। क्यों मृत्यु होता है? क्योंकि भगवान का दर्शन कोई चर्म चक्षु से करता है, उनको अमर पद प्राप्त होता है, कोई अपमृत्यु नहीं होता है माँ। उसका अमर पद को, यानी वैकुंठ गोलोक को चल जाता है, ज्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि प्रभु बुला लेते हैं अपना धाम को, प्रभु का स्वरूप दर्शन। तो ब्रह्म है ये। और ब्रह्म का परिवर्तन
जो करते हैं वो आँखों में कपड़ा बांध के, हाथों में कपड़ा लगा के, शरीर में सब करके शुद्ध पुत होके नीति नियम और जगन्नाथ संस्कृति की पंजिका के अनुसार जी। शब धारा में वो ब्रह्म परिवर्तन करते, उसके लिए सही सेवक को चुना जाता है और उसको कोई नहीं देखता है, क्योंकि माँ उनको देखने के लिए कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, और देखेगा तो उनका मृत्यु हो गए कई किसी लोगों का पिछले समय में हुआ है, इसलिए लोग भय करते हैं जी। तो ब्रह्म के बारे में तीनों तत्वों में गीता में जो भगवान कृष्ण ने बताया वही है, और जगन्नाथ जी के शरीर में वही ब्रह्म था, वही ब्रह्म फिर से अंश अवतार आता है जी। तो ये जगन्नाथ जी का बारे में सबसे बड़ा तत्व है। दूसरा जो जगन्नाथ जी के बारे में, मंदिर के बारे में एक बताता हूँ माँ। जगन्नाथ जी का मंदिर का छाया आसमान से आता है जी। तो इसका कारण यही है, देखो माँ, तुम अगर धरती पर खड़ा होगा तो नीचे तुम्हारा छाया पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक। तो इसका अर्थ है जगन्नाथ मंदिर वैकुंठ जैसे जुगमाय शक्ति में प्रभु आसमान से ऊंचे ऊपर उसको रखें, जो मनुष्य आंखों को दिखाई नहीं देता है, और उसका कारण उसका छाया आकाश आसमान में आता है। तो ये मर्त्य वैकुंठ का यही प्रमाण है। ब्रह्मांड में कई मंदिर है, कई मंदिर का छाया आकाश आसमान में नहीं आता है, क्योंकि मंदिर कहीं उससे उच्चे परे हैं जी। तो उसका छाया नीचे वाले वस्तु पर आता है, पर हमारा आंखों को नहीं दिखाता है। हमारा आंखों मानो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर देख पाएगा, कई लाखों किलोमीटर योजन से जो शक्ति तत्व पर ये गढ़ा है और भगवान ने उसको निर्माण किया, ये ना साइंस जानता है ना कोई मानव जानता है, भक्ति ही जानता है ये वैकुंठ है और भगवान की माया से उसको निर्माण किया गया। दूसरा जो तत्व है, जब जगन्नाथ जी का ध्वजा है, कहीं हवा आता है मानो नॉर्थ से साउथ, पर ध्वजा जाता है साउथ से नॉर्थ, विपरीत दिशा में ध्वजा हमेशा ही प्रभावित होता है। गुरु जी ऐसा संभव कैसे है? ये प्रभु का ही माया यानी ब्रह्म शक्ति का प्रभाव है। यानी ब्रह्मांड में देखो, इतना छोटा सा रोसोशाल है और वहीं पर लाखों लाख लोग आने से कोई उपास नहीं जाता है, सभी को भोजन मिल जाता है। और इतना बात है माँ, इतना खाओ पेट भर जाता है। लोग सोचेंगे इतना छोटा मिट्टी की जगह स्थान में देते हैं खाने के लिए, ये क्या होगा? 2 लोग बैठ के खाए तो 2 लोग भी हो जाता है, 4 लोग बैठ के खाए सबको तृप्ति हो जाता है, किसी का भूखा नहीं रहता है जी। एक चूल्हा में रसोई बनता है, नीचे रसोई में चूल्हा में जिसे आप बाहर रसोई कहते हैं, अब उसी का जिक्र नहीं, बाहर का रसोई नहीं, जगन्नाथ मंदिर का जो रसोशाला है वहीं पर जब रसोई बनता है ना माँ, इतना तो स्थान नहीं है। एक चूल्हा में एक बर्तन रहेगा, ऊपर में 25-30 बर्तन रहेगा, नीचे वाला भी पकेगा ऊपर वाला भी पकेगा। कैसे होता है माँ? यही तो प्रभु का कृपा है। नीचे वाला जितना होता है ऊपर वाला उतना होता है, वो ज्यादा ही। देखो कहीं जल जाएगा ना, कोई सोचेगा ऊपर में 10 है नीचे 1 है, नीचे जितना आनंद प्रसाद बनता है ऊपर भी बनता है, एक साथ 10 हांडी में प्रसाद बन जाता है, 10 बर्तन में। ये सब अलौकिकता है माँ, ये प्रभु है ना।